कन्हैया एक नारी के साथ चले आ रहे हैं। देवकी मैया भगवान कन्हैया के पास पहुंची, लाला से कहने लगी, अरे लाला तू कहाँ गया था? जब तू गया था तो अकेला था, अब तेरे साथ ये नारी कौन आ रही है? मुझे इसका परिचय दे। भगवान कन्हैया कहने लगे, मैया ये नारी तेरी बहू है। मैया ने कहा, क्या कहा तूने? ये मेरी बहू है। भगवान बोले, हाँ मैया ये तेरी बहू है। मैया कहने लगी, देख लाला मेरी बहू बलराम की पत्नी अंदर कार्य कर रही है, ये कौन सी बहू आ गई? भगवान कहने लगे, भैया ये तेरी छोटी बहू है, अर्थात ये हमारी पत्नी है। मैया ने लगे सुना तो मैया कहने लगी, क्या कहा तूने विवाह कर लिया और हमें बताया भी नहीं? ऐसा कैसे हो सकता है? अरे तुझे विवाह करना था तो हमें बताता, हम तेरा विवाह करवाते। भगवान कन्हैया कहने लगे, मैया हमें खुद पता नहीं चला, हमारा विवाह हो गया, अब तुम्हें कैसे बताता? मैया कहने लगी, देख लाला ऐसे विवाह नहीं होता। अरे बालक का विवाह माता पिता करवाते तब होता है, तू ऐसे विवाह करके आ गया, ऐसे भी विवाह थोड़ी होता है। और आजकल महाराज ऐसे विवाह होते, माता पिता को पता नहीं चलता और संतान का विवाह हो जाता है। माता पिता को पता भी नहीं चलता कि संतान का विवाह हो गया। ऐसे विवाह जीवन में सफल नहीं होते। जिन विवाह में माता पिता का आशीर्वाद न हो वो विवाह कभी सफल नहीं होते। कहा गया है माता पिता अपनी संतान के लिए मरा हमेशा अच्छा करते। कोई माता पिता अपने लिए कुछ नहीं करता, जो करता है महाराज संतान के लिए करता है। धन कमाएगा तो संतान के लिए, घर बनाएगा तो संतान के लिए, खेत खरीदेगा तो संतान के लिए, जो कुछ करेगा महाराज सब संतान के लिए है। जीवन भर कमाई जो कि पिता ने की है, अब पिता उस कमाई से बहुत अच्छा घर बनाएगा। पर जब पुत्र का विवाह हो जाए तो पिता क्या कहता है पता? बोले अब घर में बहू आ गई है, खेत में झोंपड़ी डालेंगे और वहां रहेंगे आराम से। पिता के नसीब में या तो खेत की झोंपड़ी या फिर दरवाजे पर कोई स्थान, दरवाजे पर बैठा रहे। घर में नहीं रह सकता, जो घर उसने बनाया उसमें नहीं रह सकता। धन्य है महाराज वो संतान जिनकी वजह से माता पिता प्रसन्न रहते हैं, और धिक्कार है ऐसी संतान के लिए जो माता पिता की गर्दन झुका दे, माता पिता को जीवन में कोई दुख दे। जो विवाह माता पिता की मर्जी से होते महाराज वो आज भी सफल होते, और आजकल के विवाह ज्यादा सफल क्यों नहीं होते? यही कारण है। एक समय वो था जब माता पिता कन्या के लिए जैसा घर देते, जैसा वर देते, कन्या उसी घर में रहती थी। अब चाहे सुखी रहे चाहे दुखी रहे, उसे उसी परिवार में रहना है। दोनों कुल की लाज होती है कन्या। ससुराल पक्ष में कन्या का सम्मान कब होगा? जब मायके में उसका सम्मान है तो ससुराल में सम्मान हो जाएगा, और ससुराल में सम्मान होगा तो मायके में सम्मान हो जाएगा। जो कन्या लड़ाई झगड़ा करके ससुराल से चली आती है ना, बोले पिता पक्ष थोड़ा भारी हो और ससुराल पक्ष थोड़ा कमजोर हो। लड़ाई झगड़ा किया, बोली मैं तो जा रही हूँ अपने पिता के घर। विवाह से पहले वो पिता का घर अपना था। क्यों भैया बात सही है कि गलत? विवाह से पहले एक कन्या लड़ झगड़ के हर वस्तु अपने घर से अपने पिता से ले सकती है, लेकिन विवाह के बाद वो फोन पे इंतजार करती रहेगी कि मायके से फोन आ जाए तो जाए, नहीं तो बिना बुलाए
बेशरमाई से चली आओ वो एक अलग बात है, लेकिन बिना बुलाए पैर नहीं पड़ते। खुद के परिवार की तरफ, खुद के मायके की तरफ। और हमारी माताएं जब मायके आ जाएं तो बार बार कहेंगी अब मैं जा रही हूँ गाँव, मेरी सास जाने कैसे रह रही होगी, बालक जाने कैसे रह रहे होंगे। ऐसी भावना आती है जैसे अपना परिवार और अपना ही परिवार है, इसीलिए तो ये भावना आती है। हमारी मैया आज भी जब अपने मायके